एक जंगल में मीनू नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो घर जाते जाते अपना घर का रास्ता ही भूल जाती है। जंगल में बैठकर वह सोचती है, अरे भगवान, मैं तो मेरा घर का रास्ता ही भूल चुकी हूँ। मैं तो काफी दूर लौट आई हूँ, पता नहीं अब मैं घर कैसे लौट पाऊंगी। तभी इतना करते हुए मीनू चूड़ियाँ वहाँ से उड़ जाती है। उड़ने के बाद धीरे धीरे पंख फैलती पूरे खुले मैदान पर उतर जाती है। उतरने के बाद वह खूब रोती है, क्योंकि वह घर का रास्ता भूल जाती है। परेशान होकर उधर की उधर वह देखने लग जाती है। तभी घबराकर सामने से गुलाबी रंग की चिड़िया उसके पास आने लग जाती है। अरे बहन जी, तुम्हें क्या हुआ है? इतना क्यों रो रही हो तुम? अरे बहन जी, मैं तो मेरा घर का रास्ता ही भूल चुकी हूँ। मुझे घर का रास्ता ही नहीं पता। मैं आप घर कैसे लौटो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे घर पर मुझे तो काफी ज्यादा रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं पहुँच जाऊंगा तुम्हारे घर में, रास्ता देखा हुआ है। फिर इतना कहने के बाद उसके घर के सामने बहला लेती है। चिड़िया यही है क्या तुम्हारा घर जो कि पीछे है? बताओ। हाँ यही है मेरा घर। अच्छा हुआ तुमने मेरे घर पर ला लिया मेरे को, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। मैंने उन्हें खाना तक के नहीं दिया। चलो घर पर चलो, चलो मेरा घर भी देख लो और थोड़ी सी हम मस्ती मस्ती भी कर लेंगे। चलो। फिर इतना करने के बाद प्यारी चिड़िया भी उसके बातों में आने लग जाती है। तभी चिड़िया मन उदास होकर कह देती है, ठीक है चलते हैं। बस इतना ही मन के अंदर कहा तो फटाफट वह उसके घर पर पहुंच जाती है। हाँ बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही है मेरी प्यारी सी झोपड़ी। कितनी सुंदर झोपड़ी है। तुम्हें देखिए यह प्यारी झोपड़ी। यह मेरे पीछे की छोटी सी गुड़िया है। इसका नाम पूजा है। पूजा हाँ अभी तो 1 ही महीने की हुई है। अभी तो पंख ही फैलती है। हाँ अच्छा हुआ तुमने पहुंचा दिया घर मुझे। अरे ये तो मेरा कर्तव्य था। इतना नहीं करूं किसके लिए ना करूं मैं। तुम्हारा रास्ता भी देखी थी कि तुम अभी लौटकर नहीं आ रहे। घर का रास्ता तुम भूल चुकी होगी। इसी के चक्कर में तुम्हें ढूंढने निकल आ गई थी और तुम्हें एक जंगल में खुले मैदान पर बैठी देखी तो मैं तुम्हारे पास चली आई। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक कि मैं हूँ। ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई तो मेरे को आकर बेधड़क आप बताना, मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। अरे हरे हरे, मैं तो इतना सब कुछ तो कहा है, पर चाय नाश्ता का तुमसे नहीं पूछा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए फटाफट? अरे बस बहन जी, बस चाय नाश्ता की जरूरत नहीं है। मेरे को कहीं जाना है, दूर में चली जाती हूँ। फिर इतना करने के बाद प्यारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपने बच्चों को पूरी कहानी वो बताने लग जाती है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ। मेरा घर का रास्ता ही भूल गई थी। हाँ हाँ, क्या तुम्हें कहानी सुना है? बस इतना करने के बाद प्यारी छोटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह माँ से कहती है, अरे माँ मुझे कहानी बताओ प्लीज प्लीज, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं भी उड़ना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। देखो मेरे पंख हवा में उड़ रहे हैं। बस मैं हवा में नहीं उड़ रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। कभी घर का रास्ता नहीं भूलेंगे। ठीक है माँ, मन ठीक है। बात बताओ, कहानी बताओ माँ, बताओ। अरे मेरे बेटा, तुम्हें कहानी में बताऊंगी मैं। जहाँ से बहुत दूर उड़ गई थी, पर उड़ते उड़ते मैं बड़े घने जंगल में पहुँच गई थी। पहुँचने के बाद मैं काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था घर का रास्ता आखिरकार कहाँ पर है। तो
खुले मैदान पर बड़ी प्यार से उतर गई थी और मुझे वहीं पर रोना आने लग गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिरकार क्या करूं। तभी वहां पर यह सुंदर सी चिड़िया आ गई थी जो कि आपने अभी अभी देखी थी ना, या मेरे पीछे जो हम लोग बात कर रहे थे। वही चिड़िया ने मेरी मदद करी। मदद करने के बाद मैंने पूरी कहानी बताई कि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और काफी भूखे भी हैं, तो मुझे जल्दी से पहुंचा दो। तो उन्होंने घर का रास्ता पता था तो मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया। उसने तो फिर मैं यहाँ पर घर पर लौट आई। कैसी लगी कहानी? ठीक है ना? हाँ, मुझे घर का रास्ता उसी ने बताया था और मैं फटाफट यहाँ पर आ गई थी। उसके साथ बच्चों कभी भी डरना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। हमें सबकी मदद लेनी चाहिए। मदद करो तो फल मिलता है बच्चों।